वेलकम टू पेज एक्स। हम जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं और कुछ लोगों से हमें पहली ही मुलाकात में अजीब सी नेगेटिव वाइब आती है। पर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं, और जिनको हम बुरा समझते थे वही मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को पढ़ना जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम इंसानी फितरत को समझते हैं, पर सच तो यह है कि हम ज्यादातर वक्त धोखे में जी रहे होते हैं। इंसान का दिमाग एक ऐसी पहेली है जिसे समझना इतना आसान नहीं। हम सबके अंदर कुछ ऐसी डार्क और हिडन साइड्स होती हैं जो हम दुनिया से छुपाते हैं, यहां तक कि हम खुद भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम सबको लगता है कि हम बहुत रैशनल हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले लॉजिक और रीजनिंग की बेस पर करते हैं, पर रियलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हमारे ज्यादातर फैसले हमारे डीप हिडन इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी और ईगो, ये वो छुपे हुए इमोशंस हैं जो हमारी लाइफ को ड्राइव करते हैं। जब कोई इंसान अचानक अजीब बिहेव करता है या बिना किसी रीजन के गुस्सा करने लगता है तो हम हैरान हो जाते हैं। हम खुद से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। पर अगर हम इंसानी फितरत के कुछ बेसिक लॉस को समझ लें तो हमें लोगों की अचानक बदलती हुई नेचर हैरान नहीं करेगी। रॉबर्ट ग्रीन ने ह्यूमन नेचर को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है। उनका मानना है कि अगर हम इंसानी फितरत के इन लॉस को मास्टर कर लें तो हम मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनकी एक्शन से जज करना सीख जाते हैं, उनकी बातों से नहीं, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो वो जुबान से कहते हैं। लोग वो होते हैं जो वो अपने एक्शन से साबित करते हैं। सबसे पहला लॉ जो हमारी पूरी लाइफ पर असर डालता है वो है लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक और लॉजिकल सोच रहे हैं, उस वक्त भी हमारे अंदर कोई ना कोई इमोशन अपना काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर, जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हमारी रीजनिंग वहीं खत्म हो जाती है। हम सिर्फ उस वक्त अपने उस इमोशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात मान ले, और इस प्रोसेस में हम अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। ये इरैशनैलिटी सिर्फ गुस्से में नहीं होती। जब हम किसी से इंप्रेस होते हैं तब भी हमारा दिमाग इरैशनल हो जाता है। हम उस इंसान की बुराइयां देखना ही बंद कर देते हैं। हम उसकी हर गलती को इग्नोर करने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस इमोशन के नशे में होता है। अगर आप लाइफ में धोखा नहीं खाना चाहते तो सबसे पहले अपनी इस इरैशनैलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप कोई बड़ा फैसला लेने लगे तो एक कदम पीछे हटें, अपने इमोशंस को ठंडा होने दें, क्योंकि जब जज्बात हावी होते हैं तो लॉजिक हमेशा हार जाता है। लोग आपसे आपकी इरैशनैलिटी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि किस पॉइंट पर आपको ट्रिगर करना है और कब आप इमोशंस में आकर उनकी बात मान लेंगे। और ये मैनिपुलेशन तब तक चलती रहती है जब तक आप सामने वाले के उस मास्क को नहीं देख लेते जो उसने बहुत सफाई से पहना होता है। हम सब बचपन से ही एक्टिंग करना सीख जाते हैं। जब हम छोटे थे तो रोते थे ताकि पेरेंट्स की अटेंशन मिल सके। बड़े होकर ये एक्टिंग थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। हम सोसाइटी में फिट आने के लिए एक परफेक्ट इंसान का रोल प्ले करने लगते हैं। हम मुस्कुराते हैं जब हम अंदर से गुस्से में होते हैं। हम उन लोगों की हामी में हामी मिलाते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन मसला तब होता है जब हम दूसरों के इस मास्क को उनकी असली शख्सियत समझ लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इस दुनिया को एक थिएटर समझो और यहाँ पर मौजूद हर इंसान को एक एक्टर। अगर आप लोगों के सिर्फ लफ्जों और उनके बनावटी चेहरे पर फोकस करोगे तो आप हमेशा धोखा खाओगे, क्योंकि चेहरे पर मास्क लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी की असलियत देखनी हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, उसके पैरों की डायरेक्शन को देखो, उसके हाथों की मूवमेंट और आवाज के टोन पर गौर करो। इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है पर उसका जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी किसी से बात करते हुए आपको अजीब सी फीलिंग आती है। आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है पर आप वजह नहीं बता पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान के माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैच कर लेता है। ये वो छोटी छोटी हरकतें हैं जो एक सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए चेहरे पर आती हैं और फिर से मास्क वापस लग जाता है। इन छोटी डिटेल को पढ़ना ही ह्यूमन नेचर को मास्टर करना है। इस एक्टिंग और मास्क के पीछे इंसानी फितरत का एक और बड़ा लॉ छुपा है जिसे लॉ ऑफ नार्सिसिज्म कहते हैं। हम सबको लगता है कि नार्सिसिस्ट कोई और होता है, पर सच ये है कि हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म मौजूद होता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें सुने और हमें इंपॉर्टेंस दें। ये नॉर्मल है, पर कुछ लोग स्पेक्ट्रम की एक्सट्रीम पर होते हैं जिन्हें डीप नार्सिसिस्ट कहा जाता है। ऐसे लोगों के लिए उनकी जात के अलावा इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। उनके लिए बाकी सब लोग सिर्फ एक जरिया होते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का। जब आप पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो वो आपको दुनिया का सबसे अच्छा और केयरिंग इंसान लगेगा। वो बहुत चार्मिंग होते हैं। वो आपको इतना स्पेशल फील करवाएंगे कि आपको लगेगा जैसे उन्हें सिर्फ आपकी ही तलाश थी। पर यह उनकी गेम का पहला हिस्सा होता है।
जैसे ही आप उन पर इमोशनली तौर पर डिपेंड करने लगते हैं, उनका मास्क उतर जाता है। वो अचानक से कोल्ड और डिस्टेंट हो जाते हैं। आप हैरान रह जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। ऐसे लोगों के ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंसान के डीप कैरेक्टर को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताता है कि इंसान का कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो आसानी से बदलती नहीं है। ये हमारे बचपन और हमारे गुजरे हुए वक्त की वजह से बनता है। हम लोग अक्सर दूसरों की मीठी बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। हम उनका स्टेटस और उनका दिखावा देखते हैं, पर उनके असल कैरेक्टर को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने किसी इंसान को सच में जानना है तो उसके पास्ट पर गौर करो। अगर किसी ने पास्ट में लोगों को धोखा दिया है या अपने दोस्तों के साथ बुरा किया है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ भी वही करेगा। इंसान बदलता नहीं है, बल्कि वो अपने उन्हीं पुराने पैटर्न्स को नए लोगों के साथ रिपीट करता रहता है। ये इंसानी फितरत का एक और कड़वा सच है। इसलिए जब भी किसी को अपनी लाइफ में शामिल करो तो उसके वादों पर मत जाओ। ये देखो कि वो मुश्किल वक्त में कैसा बिहेव करता है। जब चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती, तब उसका रिएक्शन कैसा होता है। एक इंसान का असली कैरेक्टर हमेशा तब बाहर आता है जब वो स्ट्रेस में होता है, या फिर तब सामने आता है जब उसके पास पावर आती है। पावर मिलते ही इंसान का वो बनावटी मास्क उतर जाता है और वो वही करता है जो उसके अंदर का अंधेरा उससे करवाना चाहता है। पर मसला ये है कि हम अक्सर दूसरों की ऐसी खामियां इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम खुद अंधे हो चुके होते हैं। हमारी अपनी डिजायर्स और ख्वाहिशें हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। इंसान की एक अजीब फितरत है कि जो चीज़ उसके पास होती है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, पर जो चीज़ उससे दूर होती है या जिसे हासिल करना मुश्किल होता है, वो उसके पीछे पागल हो जाता है। जब कोई इंसान हमें थोड़ा इग्नोर करता है या हमसे दूर भागता है, तो हम उस इंसान की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम उस इंसान को एक प्राइज समझने लगते हैं जिसे हमने हर हाल में जीतना है। हम ये नहीं सोचते कि वो इंसान हमारे लिए ठीक है या नहीं, हमें बस उसकी वो दूरी परेशान कर रही होती है। इस लॉ को लॉ ऑफ कवेटसनेस कहा जाता है, और यहीं से हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी शुरू होती है। लोग हमारी इस कमजोरी को बड़ी आसानी से यूज करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो हमें हर वक्त अवेलेबल रहेंगे तो हम उनकी कदर नहीं करेंगे, इसलिए वो जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट उनमें बना रहे। हम इस दूरी से परेशान होकर उनके पीछे भागने लगते हैं और खुद ही उन्हें अपना कंट्रोल दे देते हैं, जबकि हमें करना इसका बिल्कुल उलट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम कर दें। अपने इर्द गिर्द एक मिस्ट्री बनाकर रखें। जब आप लोगों को थोड़ा कम मिलते हैं तो वो आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं और आपकी कद्र बढ़ जाती है। पर हमारे साथ एक और बड़ा मसला ये है कि हम ज्यादा दूर का सोच ही नहीं पाते। हम लोग इस दुनिया के शोर में इतने खो चुके हैं कि हमें सिर्फ वो नजर आता है जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने चल रहा होता है। इसे लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। इंसान की फितरत है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फौरी मिलने वाले मजे के पीछे भागता है। हम लोग लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेलते। अगर कोई इंसान आज हमसे बहुत मीठे लहजे में बात कर रहा है, तो हम उसकी पिछली सब बुरी बातें भूल जाते हैं। हम बड़े आराम से खुद को ये धोखा दे देते हैं कि ये इंसान अब बदल गया है। हम छोटी छोटी बातों पर अचानक रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया और हमारा पूरा दिन खराब हो गया। हम लेटेस्ट न्यूज़ या ट्रेंड्स को देखकर परेशान हो जाते हैं और इन्हीं छोटी बातों में उलझकर अपनी लाइफ के बड़े मकसद को भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो फौरी खतरे या फौरी खुशी को सबसे पहले कैच करता है। ये चीज हजारों साल पहले जंगल में जब इंसान रहता था तब तो बहुत काम आती थी, पर आज की मॉडर्न दुनिया में ये फितरत हमें तबाह कर रही है। जो लोग अपना फोकस सिर्फ आज पर रखते हैं, वो हमेशा उन लोगों के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आप सच में अपना माइंड क्लियर रखना चाहते हैं, तो आपको अपना फोकस आज या कल पर नहीं, बल्कि आने वाले सालों पर रखना होगा। आपको डीपली ऑब्जर्व करना होगा कि आज का एक छोटा फैसला आगे जाकर क्या रिजल्ट देगा। लेकिन सिर्फ खुद की फितरत को समझना और अपनी दूरअंदेशी को बेहतर करना ही काफी नहीं होता। जिंदगी में हमारा सामना रोजाना ऐसे लोगों से होता है जो अंदर से बहुत इनसिक्योर और डिफेंसिव होते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी को उसकी भलाई के लिए कोई बात समझाते हैं या कोई छोटी सी गलती निकालते हैं, तो वो अचानक से आग बगोला क्यों हो जाते हैं? वो आपकी ठीक बात को अपने ऊपर एक अटैक क्यों समझते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब के अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी छुपी होती है। हम सब अपने दिमाग में अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाकर बैठे होते हैं। हम खुद को अक्लमंद और समझदार मानते हैं, और जब कोई दूसरा इंसान, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, हमारी किसी गलती की तरफ इशारा करता है, तो हमारा दिमाग उस एडवाइस को एक खतरा समझ लेता है। इसे लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस कहते हैं। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो अपनी आज़ादी और अपनी अक्लमंदी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपके मुताबिक काम करें, तो उन्हें फोर्स करना या उनसे बहस करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है।
जब आप किसी को बताते हैं कि वो गलत हैं तो आप असल में उसकी ईगो को हर्ट कर रहे होते हैं, और एक हर्ट ईगो कभी भी लॉजिक को नहीं मानती। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर किसी को सच में इन्फ्लुएंस करना है तो उसके सेल्फ एस्टीम को वैलिडेट करो, उसे ये फील करवाओ कि वो समझदार है और फैसले खुद ले रहा है। जब सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उसके पास है तो उसकी डिफेंसिवनेस अचानक से खत्म हो जाती है। वो आपकी बातों को सुनने भी लगता है और उन पर अमल भी करता है। पर दूसरों को हैंडल करने से पहले हमें एक और बहुत बड़ी सच्चाई को मानना पड़ता है, और वो सच्चाई हमारी अपनी सोच का अंदाज है, जिसे लॉ ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। हम जैसी उम्मीद इस दुनिया से रखते हैं, ये दुनिया हमारे लिए वैसी ही बन जाती है। अगर आपका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहता है, अगर आप हमेशा यही सोचते हैं कि लोग बुरे हैं और हर कोई आपको धोखा देगा, तो बिलीव मी, आपके साथ ऐसा ही होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस और आपका बात करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। लोग आपसे मिलते हैं तो उन्हें आपसे एक अजीब सी चिढ़ महसूस होती है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। फिर आप खुद से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग ठीक नहीं हैं। आप असल में अपने ही एटीट्यूड की वजह से लोगों को वैसा बनने पर मजबूर कर देते हैं जैसा आप सोचते हैं। अगर आप अपना एटीट्यूड बदल लें और सिचुएशन को थोड़ी पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दें तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। आपका दिमाग एक लेंस की तरह है। अगर लेंस पर धूल जमी होगी तो बाहर का हर मंजर धुंधला ही नजर आएगा। अपनी जिंदगी और दूसरों की सच्चाई देखने के लिए इस लेंस को साफ करना बहुत जरूरी है। लेकिन बाज दफा लेंस साफ होने के बावजूद हम उन लोगों का शिकार बन जाते हैं जो हमारे अंदर दबे हुए डार्क साइड को बाहर निकालते हैं। इंसान के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। हमें बताया जाता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, खुदगर्ज होना ठीक नहीं। इस सिखाने के प्रोसेस में हम अपने अंदर के उन सब इमोशंस को दबा देते हैं जो सोसाइटी को पसंद नहीं होते। पर वो इमोशंस कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारे अंदर एक अंधेरी जगह पर जमा होते रहते हैं, जिसे साइकोलॉजी में शैडो कहा जाता है। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो छुपा हुआ हिस्सा है जिसे हम दुनिया से और खुद से भी छुपाते हैं। पर अचानक किसी दिन जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं तो ये शैडो बाहर निकल आता है। हम ऐसी हरकतें कर गुजरते हैं जिन पर हमें खुद यकीन नहीं आता। हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, फिर मैंने ऐसा क्यों किया। रियलिटी ये है कि वो भी आप ही का हिस्सा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने इस छुपे हुए अंधेरे हिस्से को पहचानो, इसे दबाने के बजाय इसकी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाओ। अगर आप इसे इग्नोर करते रहोगे तो लोग आपके इस छुपे हुए शैडो को ट्रिगर करके आपसे अपनी मर्जी के काम करवा लेंगे। और जब आप इस शैडो से निमट लेते हैं तो आपको इंसानी फितरत का एक और जहरीला रूप नजर आता है, और वो है हसद, जिसे लॉ ऑफ एनवी कहा जाता है। हसद एक ऐसा इमोशन है जिसे कोई इंसान खुलेआम कबूल नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि मुझे उसकी कामयाबी से जलन हो रही है, पर यह इमोशन हमारे अंदर चुपके चुपके जहर घोलता रहता है। जब हमारा कोई दोस्त अचानक बहुत आगे निकल जाता है या किसी को वो चीज मिल जाती है जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी आग लगती है। हम बाहर से उसे मुबारकबाद देते हैं, पर अंदर ही अंदर हम उसकी खामियां निकालने लगते हैं। हम खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि उसने सिफारिश से काम करवाया होगा या उसकी किस्मत अच्छी थी। लोग आपकी कामयाबी पर खुश होने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से वो आपसे जल रहे होते हैं। इस हसद को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग इसे बड़ी सफाई से छुपाते हैं, पर उनकी छोटी छोटी बातों और उनके तंज करने वाले अंदाज से आप उनका हसद पकड़ सकते हैं। वो आपकी किसी छोटी सी गलती को मजाक में बहुत बड़ा बनाकर पेश करेंगे, या आपकी कामयाबी को किसी आम सी बात से जोड़ देंगे। अगर आप खुद इस हसद का शिकार हो गए तो ये आपको अंदर से खोखला कर देगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना फोकस दूसरों की कामयाबी से हटाकर अपनी जिंदगी पर लगाओ। दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद से मुकाबला करो। लेकिन जब इंसान इस हसद से बच जाता है और उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिलने लगती है, तो एक नया खतरा उसका रास्ता रोक लेता है। ये खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर से पैदा होता है। जैसे ही हमें थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, हमारा दिमाग आसमान पर उड़ने लगता है। इसे लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। जब हम फेल होते हैं तो हम हालात और किस्मत को ब्लेम करते हैं, पर जब हम कामयाब होते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सिर्फ हमारी अक्लमंदी और हमारे टैलेंट का नतीजा है। हम भूल जाते हैं कि इस सफ़र में कितने लोगों ने हमारी मदद की थी। हम उस लक को भी इग्नोर कर देते हैं जो सही वक्त पर हमारे काम आई थी। कामयाबी इंसान को एक अजीब सा नशा दे देती है, जहां उसे लगता है कि अब वो कभी गलती नहीं कर सकता, और यही वो पॉइंट होता है जहां से उसके गिरने का सफ़र दोबारा शुरू होता है। अपनी इस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो ऐसे फैसले लेने लगता है जिन पर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचे तो कभी ना ले। वो ऐसी फील्ड में हाथ डालता है जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब हर चीज मास्टर कर सकता है।
रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि जब भी आपको कोई बड़ी कामयाबी मिले तो अपने पांव मजबूती से जमीन पर रखें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप भी एक आम इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। अपना कनेक्शन रियलिटी से कभी मत टूटने दें। लेकिन इंसान की फितरत सिर्फ अकेले में ही अजीब नहीं होती। जब हम किसी ग्रुप या भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हमारी फितरत पूरी तरह बदल जाती है। आपने कभी गौर किया है कि जब लोग किसी भीड़ में होते हैं तो वो ऐसी हरकतें करते हैं जो वो अकेले में सोच भी नहीं सकते। इसे लॉ ऑफ कन्फर्मिटी कहा जाता है। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं और हमें अकेले रहने से बहुत डर लगता है। इस डर की वजह से हम हमेशा किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, पर किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की एक बहुत बड़ी कीमत होती है और वो कीमत है हमारी अपनी आज़ाद सोच। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम वही सोचते हैं जो बाकी सब सोच रहे होते हैं। हम ग्रुप के खिलाफ जाने से डरते हैं। अगर ग्रुप गलत फैसला भी ले रहा हो तो हम चुप रहते हैं क्योंकि हम वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारी अपनी रीजनिंग और हमारा लॉजिक उस भीड़ के शोर में बिल्कुल दब जाता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत आसान है जो ग्रुप माइंड का शिकार होते हैं। उनकी अपनी कोई अलग राय नहीं होती और वो वही बातें रिपीट करते हैं जो ट्रेंड में होती हैं या जो उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं। इस माइंड कंट्रोल से बचने का एक ही रास्ता है कि आप लोगों के साथ उठे बैठे जरूर, पर अपना दिमाग हमेशा अपना रखें। कभी भी अपनी सोच का कंट्रोल किसी लीडर या किसी ग्रुप के हवाले मत करें। लेकिन अपनी इस आज़ाद सोच को बरकरार रखने के सफर में हमें अपनी ही जात के एक और छुपे हुए हिस्से का सामना करना पड़ता है जो हमारे फैसलों पर बहुत असर डालता है। हम अक्सर जिंदगी में एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, पर अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। हमें समझ नहीं आता कि हम आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। इसे लॉ ऑफ एमलेसनेस कहा जाता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना और पानी नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे एक मकसद भी चाहिए होता है। जब हमारी लाइफ में कोई बड़ा मकसद नहीं होता तो हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं। हम दूसरों की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। हम उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिनका असल में कोई फायदा नहीं होता, जैसे कि सोशल मीडिया पर लाइक्स या लोगों की झूठी तारीफ। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर का कंपास खराब हो चुका होता है। हम हवा के रुख पर चलने लगते हैं। जहां दुनिया जा रही होती है हम भी वहीं चल पड़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इस भीड़ से अलग होने के लिए आपको अपना एक डीप सेंस ऑफ पर्पस ढूंढना होगा, एक ऐसी आग जो आपको हर रोज आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जब आपके पास एक क्लियर मकसद होता है तो दूसरों की बातें और रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें आपको परेशान नहीं करती। आप अपने रास्ते पर फोकस्ड रहते हैं। लेकिन इस मकसद को हासिल करने के रास्ते में हमारा सामना उन लोगों से जरूर होता है जो हम पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं या जिन्हें हम अपना लीडर मानते हैं। इंसान का अथॉरिटी के साथ एक बड़ा अजीब और डबल स्टैंडर्ड वाला रिश्ता है। इसे लॉ ऑफ फिकलनेस कहते हैं। हम लोग किसी इंसान को बहुत जल्दी आसमान पर बिठा देते हैं। हम उसे अपना लीडर मान लेते हैं और उसकी हर बात पर वाह वाह करते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी एक और फितरत अपना काम कर रही होती है। हम असल में किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। जब वही लीडर कोई एक छोटी सी गलती करता है तो वही भीड़ जो कल उसके नारे लगा रही थी आज उसे जमीन पर पटकने के लिए तैयार हो जाती है। हम उन लोगों को गिरते हुए देखकर अंदर से खुश होते हैं जिन्हें हम खुद ऊपर लेकर गए थे। ये इंसानी फितरत का एक और डार्क और कॉम्प्लेक्स पहलू है। अगर आप कभी लीड रोल में आते हैं या लोग आपको फॉलो करते हैं तो कभी भी उनकी इस झूठी तारीफ के धोखे में मत आना, क्योंकि जो लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं वो कल आपको गिराने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अथॉरिटी हमेशा वीक होती है अगर वो सिर्फ लोगों के इमोशंस पर बेस करती हो। एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों के जज्बात से नहीं बल्कि अपने एक्शंस और अपने काम से उनका ट्रस्ट जीतता है। पर दूसरों को लीड करने से पहले जरूरी है कि इंसान खुद अपने अंदर के उस हिस्से को लीड करना सीखे जो बचपन से ही सोसाइटी की वजह से बहुत जिद्दी और बाउंड हो चुका है। बचपन से ही सोसाइटी हम पर कुछ ऐसे रूल्स लगाती है जो हमारी नेचुरल फितरत के खिलाफ होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि मर्दों को इमोशंस नहीं दिखाने और औरतों को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना है। इसे लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी कहते हैं। सोसाइटी के इस प्रेशर में आकर हम अपने दिमाग के उस हिस्से को ब्लॉक कर देते हैं जो हमें मुकम्मल बनाता है। एक आदमी के अंदर भी केयर करने का जज्बा होता है और एक औरत के अंदर भी लीड करने की पावर होती है। जब तक हम अपने इन दोनों हिस्सों को बैलेंस नहीं करते हम हमेशा किसी न किसी कमी का शिकार रहते हैं और ये कमी हमें लाइफ को पूरी तरह और खुलकर जीने नहीं देती। लेकिन इन सब लॉज को समझने और खुद को बेहतर बनाने का सफर तब तक अधूरा है जब तक हम इंसानी फितरत की सबसे बड़ी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो सच्चाई है मौत। इसे लॉ ऑफ डेथ डिनायल कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है, पर हम अपनी लाइफ इस तरह जीते हैं जैसे हम हमेशा यहाँ रहेंगे। हम इस ख्याल से इतना डरते हैं कि खुद को फजूल कामों में मसरूफ रखते हैं। पर अगर मौत से डरने के बजाय इसे अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया जाए तो सब कुछ बदल जाता है।
जब आपको ये याद रहता है कि आपका वक्त इस दुनिया में लिमिटेड है, तो आपकी जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर हो जाता है। आप लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ देते हैं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है या किसने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की है। आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने आज और अपने मकसद पर होता है। इंसानी फितरत के ये लॉज कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें पढ़कर भुला दिया जाए। ये एक आईना है जो हमें हमारी अपनी और दूसरों की असलियत दिखाता है। अगर आप इन लॉज को डीपली समझ लें तो इस दुनिया में कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप खुद भी अपनी उन बेवकूफ़ियों से बच जाएंगे जो कब से आपको पीछे खींच रही हैं। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी लाइफ को मजीद डीपली समझने के लिए और अपना माइंड ओपन रखने के लिए लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।